नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं अल्फोंस डॉडेट की एक बहुत ही पावरफुल और दिल को छू लेने वाली कहानी द लास्ट लेसन। ये कहानी खासकर स्टूडेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। ये हमें सिखाती है कि अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपने देश से प्यार करना कितना जरूरी है। तो चलिए इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की सबसे जोरदार लाइन के साथ। ये शब्द है टीचर एम हैमिल के। इस एक लाइन में पूरी कहानी का सार छिपा है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब तक कोई कौम अपनी मदर टंग, अपनी जबान को पकड़े रहती है, तब तक उनके पास आज़ादी हासिल करने का एक रास्ता, एक चाबी हमेशा रहती है। यही इस कहानी का सेंट्रल आइडिया है। तो आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले कहानी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उस अजीब दिन की बात करेंगे, हम एल की शॉकिंग अनाउंसमेंट सुनेंगे, फिर भाषा का क्या महत्व है ये जानेंगे, और आखिर में कहानी के इमोशनल एंड और उसके मेन मैसेज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस कहानी का बैकग्राउंड सेट करें। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ये कहानी उस वक्त की है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था। इस युद्ध में प्रशा, जिसमें आज का जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से आते थे, उसने फ्रांस को बुरी तरह हरा दिया। इस हार का नतीजा ये हुआ कि फ्रांस के दो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, अल्सैस और लॉरेन, प्रशा के कब्जे में चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि वहां के लोगों पर क्या बीत रही होगी, जिनकी पहचान ही खतरे में आ गई थी। इस टाइमलाइन से आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, 1870 में जंग शुरू हुई। 1871 तक फ्रांस हार चुका था और अल्जास लोरेन पर प्रूशिया का कब्जा हो गया। और आज, यानी जिस दिन की ये कहानी है, उस दिन बर्लिन, जो प्रूशिया की कैपिटल थी, वहां से एक ऑर्डर आया है। एक ऐसा ऑर्डर जो सब कुछ बदलने वाला था। और यही ऑर्डर है द लास्ट लेसन की वजह। तो अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर फ्रांस से। फ्रांस बिल्कुल हम जैसे ही एक आम स्टूडेंट है। स्कूल जाना बोरिंग लगता है और बाहर चिड़ियों का चहकना, खुले मैदान, ये सब उसको ज़्यादा पसंद है। और उसका सबसे बड़ा डर उसके टीचर एम हैमिल और उनका दिया हुआ होमवर्क, पार्टिसिपल्स के रूल्स, जिसका फ्रांस को एक अक्षर भी नहीं आता। अब आते हैं कहानी के उस खास दिन पर। फ्रांस जब स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, तो उसे रास्ते से लेकर स्कूल तक सब कुछ बहुत अजीब लगता है। ऐसा क्या था जो अजीब था? आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, जमीन आसमान का फर्क था। नॉर्मली स्कूल शुरू होने पर कितना शोर होता था, जिसे ग्रेट बसल कहते हैं। बेंचेस के खुलने बंद होने की आवाज, बच्चों का एक साथ लेसन्स रिपीट करने का शोर। लेकिन आज आज ऐसी खामोशी थी जैसे संडे की सुबह हो, एकदम सन्नाटा। और अजीब चीजें बस स्कूल के अंदर ही नहीं थी। रास्ते में उसने टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ देखी, जहां से पिछले 2 साल से सिर्फ बुरी खबरें ही आ रही थीं। वहां एक लोहार ने उस पर अजीब सा कमेंट भी किया। क्लास में पहुंचा तो देखा एम हैमिल अपना स्पेशल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पर ही पहनते थे। और सबसे शॉकिंग बात, क्लास की पिछली बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, वहां गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। इन सारी अजीब बातों के पीछे का राज क्या था? इन सभी पहेलियों का जवाब अब मिलने वाला था। जैसे ही फ्रांस अपनी जगह पर बैठा, एम हैमिल ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने सबके होश उड़ा दिए। महमिल ने बड़े गंभीर आवाज में कहा, मेरे बच्चों, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। फ्रांस कहता है कि ये शब्द उसके लिए अ थंडर क्लैप जैसे थे, जैसे उसके ऊपर आसमानी बिजली गिर गई हो। अचानक पल भर में उसे सब समझ आ गया। बुलेटिन बोर्ड पर क्या था, स्कूल में इतनी शांति क्यों थी, सब कुछ। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही फ्रांस का पूरा नजरिया बदल गया। उसे पहली बार अपनी भाषा ना सीखने का गहरा दुख हुआ। जो किताबें उसे अब तक बोझ लगती थी, वो अचानक उसके पुराने दोस्त बन गए। उसे एम हैमिल के जाने का ख्याल तक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उसे समझ आया कि गांव वाले एम हैमिल को उनकी 40 साल की सर्विस के लिए थैंक यू कहने आए हैं। और अब उसकी दिल से ख्वाहिश थी कि वो पार्टिसिपल्स का वो मुश्किल रूल बिना गलती किए सुना पाता। लेकिन एम हैमिल ने सारा इल्ज़ाम सिर्फ फ्रांस पर नहीं डाला। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा हम सबके पास खुद को कोसने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स को भी दोषी ठहराया, जिन्होंने पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी बच्चों को खेत या मिल में काम करने के लिए भेजना समझा। और वो खुद को भी माफ़ नहीं करते। वो मानते हैं कि उन्होंने भी कई बार बच्चों को अपने बागीचे में पानी देने भेज दिया या छुट्टी कर दी जब उन्हें फिशिंग पर जाना होता था।
और इसी एहसास के साथ एम हैमिल अपना आखिरी लेसन शुरू करते हैं। पर यह लेसन अब सिर्फ ग्रामर का नहीं था, ये जिंदगी का लेसन था, भाषा की अहमियत का लेसन था। मिस्टर हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में पूरे जोश और प्यार से बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। उनकी बातों से साफ पता चलता था कि वो अपनी भाषा से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो सबसे अपील करते हैं कि इस भाषा को कभी मत छोड़ना, इसे हमेशा अपने बीच जिंदा रखना। तो हैमिल की वो बात कि भाषा जेल की चाबी है, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसके 3 कारण हैं। पहला, भाषा आपकी पहचान, आपके कल्चर को जिंदा रखती है। दूसरा, ये लोगों में एकता, एक यूनिटी बनाए रखती है। और तीसरा, ये आज़ादी की लड़ाई में एक हथियार का काम करती है। जब तक लोग अपनी भाषा से जुड़े हैं, उनके अंदर आज़ादी की उम्मीद जिंदा रहती है। और एक चमत्कार सा हुआ। उस दिन फ्रांस को ग्रामर का हर रूल, हर बात, सब कुछ इतनी आसानी से समझ आ रहा था। वो खुद हैरान था। उसे लगा कि शायद एम हैमिल ने इतने सब्र से पहले कभी नहीं पढ़ाया था, या फिर शायद उसने खुद कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। सच ही है, जब हम कोई चीज़ खोने वाले होते हैं, तभी उसकी असली कीमत समझ आती है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, आखिरी लेसन के आखिरी कुछ पल जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं। चर्च की घड़ी में ठीक 12 बजते हैं। लेसन का समय खत्म। और ठीक उसी पल खिड़की के बाहर से प्रशियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट्स की आवाज आती है। ये आवाज एक नए जर्मन शासन के आने का ऐलान थी। फ्रेंच भाषा का समय अब पूरा हो चुका था। एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका गला इमोशन से रुंध जाता है। उनसे एक शब्द नहीं निकलता। तब वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा लिख सकते थे लिखते हैं, वीव लव फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। इसके बाद वो बस दीवार के सहारे अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और बिना एक शब्द बोले अपने हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ये इशारा एक युग के अंत का प्रतीक था। सब कुछ खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। पर इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? चलिए इसके मेन लेसन्स और मैसेज को आखिर में आसानी से समराइज करते हैं। इस कहानी में 3 मेन थीम्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, भाषा का महत्व यानी लिंग्विस्टिक इम्पोर्टेंस, जो एम हैमिल के स्पीच में हमने देखा। दूसरा, देशभक्ति या पेट्रियटिज्म, जिसका सबसे बड़ा सबूत है एम हैमिल का आखिरी एक्ट। और तीसरा, मौका खो देने का पछतावा या रिग्रेट फॉर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जो हमें फ्रांस और गांव वालों में साफ दिखता है। और अब मैं इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूँ। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपसे आपकी भाषा छीन ली जाए तो आप क्या खोएंगे? आप सिर्फ बोलने का एक तरीका नहीं खोएंगे, आप अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, सब कुछ खो देंगे। ये कहानी 150 साल पुरानी जरूर है, लेकिन इसका मैसेज आज भी उतना ही जिंदा और जरूरी है।